आरती को करना और आरती को लेना, इन दोनों में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो अगर आज आपको पता चल गया तो आज के बाद किसी भी देवी देवता की आरती उतारते समय और किसी भी मंदिर से आरती लेते समय आप अपने अंदर वो महसूस करेंगे जो अभी तक आपको कभी नहीं हुआ होगा। आरती होते हुए आपने कई बार देखा होगा, कुछ जगह पर आरती को ओम के फॉर्म में किया जाता है, कुछ जगह पर आरती को पूरा सर्कल में घुमाया जाता है, कुछ जगह पे आरती को जिगजैग करके घुमाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरती करते क्यों हैं हम? क्यों हमारे कल्चर में आरती को सर्कल में घुमाने का रिवाज आया? हम सिर्फ आरती को ऐसे पकड़ के क्यों नहीं रखते हैं, घुमाते क्यों हैं इसको? इसके पीछे कुछ तो होगा। इस चीज को समझने के लिए हम गणेश जी का एग्जांपल लेते हैं। अभी हम सभी के सोसाइटी में और घरों में गणेश जी उपस्थित हैं। अगर आप किसी भी अलग अलग सोसाइटियों में जाकर गणेश जी की प्रतिमा देखोगे तो हर जगह प्रतिमा अलग अलग तरीके से होती है। कहीं पर किसी का एक पैर नीचे होता है, कहीं पर दोनों पैर ऊपर, कोई हवा में झूल रहे होते हैं तो कोई सिंहासन पर बैठे हैं, कोई घोड़े पर बैठे हैं तो कोई सोए हुए होते हैं। हर जगह अलग अलग गणेश जी की प्रतिमा, लेकिन फीलिंग हर जगह सेम आती है। हमको हर गणेश जी की प्रतिमा में उनके पेट पे एक सर्कल देखने को मिलता है, उनके फेस पे एक ट्रायंगल देखने को मिलता है, उनके मुकुट के पीछे एक और सर्कल देखने को मिलता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मनुष्य और गणेश जी, हम दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है। पार्वती जी ने गणेश जी को मिट्टी से और प्रकृति की अलग अलग चीजों से बनाया था, और हमारा शरीर जो है वो भी हमारी इस प्रकृति के सब्सटेंस से ही बना है, जिसे हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और हमारे कल्चर में इन पंच तत्वों को यंत्र के फॉर्म में दिखाया जाता है, यानी कि शेप्स के फॉर्म में, और वही शेप्स गणेश जी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो शेप्स है पूरे, ये हमारे पंच तत्व है। अगर आप उनके पैर में देखोगे तो हमेशा उनके पैर, रियलिटी में अगर आप कोई ओरिजिनल गणेश जी की प्रतिमा देखोगे तो उनके पैर ऐसे दिखाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं। जो पृथ्वी तत्व होता है उनका पेट सर्कल क्यों होता है? हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो खाने के शौकीन थे, वो फूडी थे, लेकिन वो एक कहानी का पर्सपेक्टिव है। अगर आप तांत्रिक पर्सपेक्टिव देखोगे तो ये जल तत्व को डिफाइन करता है, और वो यंत्र की वजह से उनका पेट आपको गोल दिखाया जाता है, उनके फेस पे इन्वर्टेड ट्रायंगल दिखाया जाता है जो अग्नि तत्व है। अगर आप किसी ओरिजिनल प्रतिमा के मुकुट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ 6 पंखुड़ियों वाला एक फूल जैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, जिसे वायु तत्व कहा जाता है, और उनके मुकुट के पीछे एक सर्कल होता है इस प्रकार का, जिसे आकाश तत्व कहा जाता है। और हर भगवान की प्रतिमा के पीछे आपको इस प्रकार का सर्कल देखने को मिलता ही है। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व सबसे प्योर तत्व माना जाता है। आकाश तत्व से आपके सारे तत्व बनना शुरू होते हैं। जब आपकी मृत्यु होती है तो सारे तत्व फिर से आकाश तत्वों में मिलकर प्रकृति में चले जाते हैं। तो आकाश तत्व सबसे प्योर है, वहां शिव होते हैं। कहा जाता है कि आकाश तत्व तक अगर आप पहुंच गए तो आपके पास सारी चीजों का इंफॉर्मेशन हो जाएगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप देखिए पहले के जो योगी वगैरह हुआ करते थे, उन्हें ये सारी चीजें कैसे पता है? उन्हें प्लैनेट्स के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि आपका जो आकाश तत्व है ना, वो आपका इंटरनेट है, इसके अंदर सब कुछ है। क्योंकि आकाश तत्व प्रकृति से आपको मिला है, और ये तो पहले से था, ये तो कभी मरा नहीं और ये कभी जन्मा नहीं। तो जितनी भी चीजें हुई है इस धरती पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, वो सारी इंफॉर्मेशन आकाश तत्व में स्टोर होती है। इसी वजह से ध्यान करते करते अगर आप आकाश तत्व तक पहुंच जाते हैं तो आप ये सारी इंफॉर्मेशंस को डिकोड कर सकते हैं। और अभी अभी जो मैंने तत्व मुक्ति क्रिया आप सभी को सिखाना शुरू किया है, वहां पर मैं यही सिखाता हूं कि कैसे आप आकाश तत्व तक जा सकते हैं। और 500 से ज्यादा लोगों ने अभी तक उस क्रिया को सीखकर अपनी लाइफ में उस साधना को करना भी शुरू कर दिया है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाकर सीख सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि इन सारे तत्वों का आरती के साथ क्या लेना देना है, क्या है इन तत्वों में कि हम इसको आरती के टॉपिक में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। देखिए ये जो सारे तत्व है ये हमारे मनुष्य शरीर में भी होते हैं, सेम उसी प्रकार से। अब ये जो तत्व है ना, ये तत्व केवल शेप्स नहीं है, ये आपके चक्रों को भी डिफाइन करते हैं। जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो पृथ्वी तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र को डिफाइन करता है। पृथ्वी तत्व के ऊपर यहां पर आप जो सर्कल देखते हैं जहां पर मून है बीच में, वो आपके स्वादिष्ठान चक्र को डिफाइन करता है, यानी कि जल जो है वो स्वादिष्ठान चक्र। अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो वो ट्रायंगल अग्नि को डिफाइन करता है, और मणिपूर्ण चक्र भी अग्नि को डिफाइन करता है। अगर आप उसके ऊपर हेक्सागोनल देखोगे, 6 पॉइंट वाला एक हेक्सागोनल जो है
वो आपके अनाहत चक्र यानी कि वायु तत्व को डिफाइन करता है, और उसके पीछे जो आकाश तत्व है वो आपके विशुद्धि, अजना और सहस्त्रार चक्र को डिफाइन करता है। क्यों? हम गले में रुद्राक्ष यहां तक ही पहनते हैं। आप देखिए, हम रुद्राक्ष यहां तक नहीं पहनते। कहा जाता है कि जब तक आपको कोई ये सजेस्ट ना करे कि यहां तक रुद्राक्ष पहनो, तब तक हम नॉर्मल लाइफ में रुद्राक्ष को भी यहां तक पहनते हैं, क्योंकि ये हमारे इस पार्ट को कवर करता है। ये पार्ट को अगर आप एनर्जाइज रख सकते हो तो आपकी लाइफ सही हो जाएगी। और यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आरती को लेना कैसे है। उसके बाद हम बात करेंगे आरती को करना कैसे है। तो आरती को लेते समय हमेशा हम क्या करते हैं, आरती लेकर ये खत्म कर दिया, नहीं। आरती को लेने के लिए सबसे पहला स्टेप, अपने हाथ को इस प्रकार से कप कर दो। ठीक है, ये कप बना लिया अपने हाथ में। फिर आरती जब आपके सामने है तो पहले इस कप में उस चीज को फील करो कि आप यहां गरम गरम कुछ स्टोर कर रहे हो, और फिर वहां से इस कप में वो चीज लेकर आओ, पहले अपने अनाहत चक्र पर रख दो और हाथ को खोल दो। फिर वापस से कप बनाओ, आरती के ऊपर ले जाओ और उसको अपने अजना चक्र पे खोल दो। फिर से कप बनाकर जाओ और अपने सहस्त्रार चक्र पर खोल दो। इसी प्रकार से रेकी भी की जाती है। जब आप ध्यान करते हो और अगर आप ध्यान करते समय अपने सामने एक दिया जला लेते हो और फिर उस दिए को पावरफुल बना देते हो, ध्यान करोगे तो वो दिया पावरफुल बन जाएगा। और ध्यान करने के बाद अगर आप अपने हाथ को इस प्रकार से कप करके उस अग्नि को अपने सारे चक्रों पर रखोगे तो आपके चक्र भी बैलेंस हो जाते हैं। इसे कहा जाता है रेकी करना। आरती लेना भी हमारे चक्रों को सही करने का एक पार्ट है। ये 3 चक्र अगर सही हो गए तो आपकी लाइफ लव, कंपैशन और सुकून से चलेगी। इसी वजह से अगली बार जब आप आरती लो तो हमेशा ये चीज फील करके लेना। पहले हाथ को कप करना, फिर हाथ में उस अग्नि को फील करना, उस अग्नि को लेकर आना, अपने अनाहत चक्र पर छोड़ देना और यहां पर उस गर्मी को महसूस करना। फिर से लेकर आना, अजना चक्र पर छोड़ देना, फिर से लेकर आना और अपने सहस्त्रार चक्र पर छोड़ देना। ये एक तरीका होता है आरती को लेने का। और जब आप आरती इस प्रकार से ले रहे हो या फिर अगर आप मंदिर में जब भी प्रार्थना करने जाते हो, ये चीज का ध्यान जरूर रखना। हम सब हमारे पैरों को खोल देते हैं, हमें ऐसा कभी नहीं करना है। आपके पैरों को सेपरेट करके कभी भी खड़े मत रहो। या तो बैठ जाओ पैरों को क्रॉस करके, या तो सावधान पोजीशन में खड़े रहो, क्योंकि जब आप पैरों को खोल देते हो आपका जो मूलाधार चक्र है वो खुल जाता है और एनर्जी मूलाधार चक्र से फ्लो हो जाती है। इसी वजह से हम हमारे कल्चर में नीचे बैठकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लेग जब क्रॉस हो जाते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र लॉक हो जाता है, और मूलाधार चक्र जब लॉक हो जाता है तो हमारी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जब आरती आप लेते हो तब भी अपने पैर बंद रखो। जब आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हो मंदिर में बैठकर, तब भी अपने पैरों को क्लोज रखो। ये चीज का अगर ध्यान रखोगे और देखोगे ना तो अगली बार से आपको अलग फीलिंग आएगी। क्यों? योगी जो होते हैं वो लोटस पोस्चर में ध्यान करने बैठते हैं, अपने पैरों को एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं, पद्मासन में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूलाधार चक्र को लॉक कर देते हैं, जिससे उनकी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़े। मैंने क्या कहा कि आपके 3 चक्र यहां पर काम करते हैं, तो आपके इन 3 चक्र तक अगर आप अपनी शक्ति को लेकर आ गए तो सब कुछ बढ़िया होगा ना। और यहीं पर छिपा हुआ है कि हम आरती को किस प्रकार से कर सकते हैं। ओम में कुछ लोग ओम का शेप बनाते हैं, कुछ लोग सर्कल करते हैं, कुछ लोग सेमी सर्कल करते हैं, पहले 2 बार नीचे फिर 1 बार ऊपर। ये चीज समझने के लिए आप देखो गणेश जी का जो वाहन होता है वो क्या है। गणेश जी का वाहन जो है वो मूषकराज है। अब हम सबको अलग अलग स्टोरीज तो पता है कि उनका वाहन मूषकराज क्यों है, लेकिन एक सीक्रेट चीज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो, मूलाधार चक्र जो है ना, ये मूलाधार चक्र तो जानवर में भी होता है। सभी जानवर में मूलाधार चक्र होता है। हम भी अगर कभी जानवर रहे होंगे तो हम भी मूलाधार चक्र तक ही सीमित थे, लेकिन मूलाधार चक्र के ऊपर जितने चक्र है वो सिर्फ हम मनुष्य के अंदर होते हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर है। हम तभी मनुष्य कहला रहे हैं क्योंकि मूलाधार चक्र के ऊपर हमारे पास और जितने भी चक्र हैं वो मौजूद हैं। इसी वजह से हम भगवान की डेफिनेशन हमारी लाइफ में रखते हैं। जानवरों के लिए भगवान की डेफिनेशन क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऊपर के जो चक्र है वहीं पर आपके लिए भगवान होते हैं, शिव होते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है। जानवर में वो नहीं हो सकता, तो उनके अंदर मूलाधार चक्र तक ही सीमित है उनकी लाइफ। इसी वजह से उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती है, उनके अंदर हमारी तरह इंटेलिजेंट नहीं होता है। हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर मूलाधार चक्र के ऊपर वाले चक्र मौजूद है। इस वजह से गणेश जी के पैरों के पास आपको दिखाया जाता है मूषकराज, यानी कि वो जानवर। तो यहां तक तो हम मनुष्य तरह नहीं थे, यहां तक तो हम जानवर की तरह हैं, लेकिन इसके ऊपर जब शरीर बनना शुरू होता है तो हम जानवर से मनुष्य बनते हैं। अब हमेशा आरती जनरल वे में जब आरती की जाती है
तो 2 सेमी सर्कल नीचे और फिर एक पूरा सर्कल ऊपर। ऐसा क्यों किया जाता है? अभी मैंने आपको शेप्स दिखाए थे। अब शेप में एक चीज ध्यान से देखो, तो ये मूलाधार चक्र है, ये तो हम सब जानवर में होता है, लेकिन अगर हम हमारी शक्ति को इसके ऊपर उठा लें तो हम हमारी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसी वजह से इसके ऊपर कौन सा यंत्र है? यह है स्वादिष्ठान चक्र का यंत्र, यानी कि जल तत्व। और उसका शेप आप देखिए, 2 सेमी सर्कल और फिर एक पूरा सर्कल घुमाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक के सारे चक्रों की आरती की जाती है। तो जो नीचे का जल तत्व का जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं, उस पोर्शन में 2 बार इस प्रकार से घुमाया जाता है और फिर एक बार पूरा सर्कल घुमाया जाता है। लेकिन अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो देखा है गंगा जी की आरती ओम के शेप में की जाती है, तो ओम का शेप भी आप कर सकते हैं। क्यों? तो देखो, इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम। हमारे स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र होता है यम। हमारे मणिपूर्ण चक्र का बीज मंत्र होता है रम। हमारे विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र होता है हम। और हमारे अजन चक्र का बीज मंत्र होता है ओम। तो हमेशा हमारा टारगेट क्या है? हमारे इन 3 चक्र। तो कुछ लोग ओम के शेप में आरती उतारते हैं क्योंकि वो अजन चक्र की पूजा कर रहे हैं। अजन चक्र का बीज मंत्र ओम होता है। और यहां पर जब आपकी शक्ति आ जाती है ना, तो यहां पर अग्नि होती है। इसी वजह से हमें महादेव जी की तीसरी आंख में अग्नि देखने को मिलती है। तो अब आप समझ पाए कि ओम के शेप में क्यों करते हैं। लेकिन इन जनरल आपको हमेशा आपके स्वादिष्ठान चक्र यानी कि आपके जल तत्व से शुरू करके 2 सेमी सर्कल और पूरा एक सर्कल घुमाना है। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको भगवान को देखने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखों को बंद करो और जब आप बाहर अग्नि को घुमा रहे हो तो आप अपने अंदर उस शेप को भी बनाओ। आपके घुटने से लेकर आपकी नाभि के बीच में एक सेमी सर्कल बनाओ। इसी वजह से हम झुकते हैं जब आरती करते हैं। तो आप देखना किसी पंडित को जब वो आरती करते हैं वो झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि आप अपने जो घुटने होते हैं ना, उस घुटने से शुरू करना है। ठीक है, सेमी सर्कल बनाया घुटने पे और फिर खड़े होकर हमारे पूरे शरीर के ऊपर घुमाना है। हमारे आसपास हमारा ऑरा होता है, हमारे पंच तत्वों का ऑरा होता है। तो हम हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर के सारे चक्र जो हमें मनुष्य बनाते हैं, जहां पर हमारी कॉन्शियसनेस होती है, हम उसके आसपास अग्नि घुमा रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे जो तत्व है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। अब ये चार्ज कैसे हो जाते हैं, क्या होता है, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। ये कौन सी इलॉजिकल बातें हैं, लेकिन अग्नि एक ऐसी चीज है जो आपको अलग फील करवा सकती है। आप देखिए, जब आप अग्नि के सामने बैठकर बातें करो, जब विंटर आएगा, आप आपस में झुंड में बैठे हो, अग्नि के सामने बैठकर बातें करते हो, वो एनवायरमेंट कैसा हो जाता है। आप हमारे कल्चर में देखिए, होली जलाई जाती है और हम सब उस होली की अग्नि को सेकते हैं, हमारे अंदर जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि बहुत बड़ा बदलाव करती है। ऋग्वेद का सबसे पहला शब्द ही अग्नि है। तो इसी वजह से अग्नि का यूज करके हम हमारे चक्रों को एनर्जाइज करते हैं। तो हमेशा इसी प्रकार से आप आरती करना। आरती करते समय बाहर मत देखना। आरती करते समय अपने स्वादिष्ठान चक्र से शुरू करना और ऊपर तक एक सर्कल बनाना। अगर आप ओम बनाना चाहते हो तब भी ठीक है। और जब एक शिष्य गुरु से शिक्षा लेता है, दीक्षा लेता है, तो वो गुरु उन्हें एक शेप भी देते हैं। इसी वजह से कई बार इंफिनिटी में भी आरती की जाती है। कोई जिगजैग आरती करता है, इसे त्राटक कहा जाता है। यानी कि एक त्राटक होता है कि बाहर आप अग्नि को देखते रहते हो, एक त्राटक होता है कि आपके अंदर आपके गुरु ने आपको एक शेप दिया है और उस शेप को आप देखते रहते हो, और वो लोग उसी शेप की फिर आरती करते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने 2 चीज सिखा दी। आरती को लेना कैसे है, 3 कप्स करके, एक अनहता चक्र, एक विशुद्धि चक्र और एक अजन चक्र, और फिर ऊपर से इस प्रकार से घुमा दिया। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जब आरती करते हो स्वादिष्ठान चक्र से शुरू करो और स्वादिष्ठान चक्र से पूरा एक सर्कल बनाओ। तो यह है आरती करने का और आरती लेने का तरीका, और यह है आरती का सीक्रेट जो बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। आई होप आप ये वीडियो से ये समझ गए। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी और अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर देना, बताना कि कैसा लगा और क्या समझा। फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।